यूट्यूब चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच। रीज़न के ईद से पहले मेरी ईद हो गई। कुछ इस तरह के यूट्यूब जब आप बनाते हो अपना चैनल तो उसके 2 स्टेप वेरिफिकेशन होते हैं जो आपको कंप्लीट करना होता है विद इन अ ईयर। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों के सपोर्ट से, आपके प्यार से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरा स्टेप मेरा है वॉच टाइम का, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा पूरा अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो। और वो तमाम मेरे व्यूअर्स जिस वक्त मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे आपकी अभी भी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। रीज़न इज़ कि मेरा अभी स्टेप नंबर जो दूसरा स्टेप है 4000 वॉच टाइम का, वो मुझे अभी कंप्लीट करना है। वो अपनी जगह एक टास्क है, चले वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। लेकिन आज का अगेन ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और हर मुल्क अपने तौर पर अपनी शनाख्त के लिए खड़ा हो रहा है। पहले डॉलर्स को लेकर मेरा ये प्रोग्राम हुआ था और उसमें यही कुछ हमने डिस्कस किया था कि डॉलर बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है और दूसरे ममालिक ने डॉलर्स की ये मोनोपली तो टूट चुकी है इनफैक्ट, क्योंकि आज न्यूज़ ये आ रही है कि 11 ऐसे ममालिक हैं जो वर्ल्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं अपनी करेंसी के थ्रू। अब उन्हें डॉलर्स की कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले वो अपनी करेंसी को डॉलर्स में चेंज करे और फिर डॉलर्स से ट्रेडिंग करे। ऐसा कुछ अब नहीं होने वाला। 11 ममालिक तो इनफैक्ट आ चुका है सामने, जिसमें हमारा पड़ोस जो हमारा साथी है, या मैं ये कह सकती हूँ एक अटूट अंग इस तरह कह सकते हैं कि बड़ा साथ रहा है, एक सदी गुजारी है, हिंदुस्तान। वो भी इन ममालिक में शामिल है जो अपनी करेंसी के थ्रू ट्रेडिंग कर सकता है। और इंशाल्लाह वी ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट। बट अगेन एक थोड़ा सा दुख भी होता है कि 75 ईयर्स क्रॉस हो गए हैं, लेकिन अभी तक क्यों एज अ नेशन हमने अपने इस मुल्क को ओन नहीं किया। उसकी वजह आज का मेरा ये कंटेंट है। खबर कुछ ये है कि 2 हफ्ते पहले इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनीज ने एक ऐसा बिल पेश करने जा रही हैं अपनी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, पूरी पार्टी पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसके मुताबिक इटली प्लान कर रहा है कि इंग्लिश को पूरी तरह से अपने मुल्क में बैन कर दी जाए। अच्छा, उनके मुताबिक इटालियन ऑफिशियल कमीशन में अगर कोई इंग्लिश या कोई दूसरी ज़बान का इस्तेमाल करता है तो उसे 5000 से लेके 100,000 यूरो की पेनल्टी लगेगी, फ़ाइन लगेगी। अगर आप उसको कन्वर्ट करें 100,000 को तो तकरीबन 1 करोड़ बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेप लिया है। अभी ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा, डिस्कशंस होगी, लेकिन जो ओवरऑल अभी जो उसको रिस्पांस मिला है उसके मुताबिक तो ये पास होना है, क्योंकि ये जब तक कि आप अपने मुल्क को ओन नहीं करेंगे, मतलब ऐसी क्या वजह रही कि प्राइम मिनिस्टर को ये बिल पेश करना पड़ा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि उन्होंने महसूस किया होगा, उनको लगा होगा, उनको और उनकी पार्टी को, कि मुल्क में बहुत तेज़ी से उनकी जो अपनी लैंग्वेज है वो पीछे जा रही है और इंग्लिश सामने आ रही है, मतलब एज़ पर कम्युनिकेशन को लेकर। उससे पहले ये तो अभी लैंग्वेज का तो अभी आया है, लेकिन उससे पहले भी इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने सिंथेटिक फूड पर भी बैन लगा। मुल्क की जो एलीट पोजीशन होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, और हम कहते हैं कि जब तक कि ऊपर से कोई तब्दीली नहीं आएगी, नीचे वाले तो उसको बॉदर भी नहीं करते। मतलब मैं खुद इंग्लिश के वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे अपने मुल्क में आप खुद देखें कि जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें हमारी तारीख़ रही हैं, ये हम इंपोर्ट पर फ़ख्र करते थे। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा, लेकिन अब आलम ये है कि हम इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हमारे अपने हालात से और हमारी अपने माशरे से, तो आप देखें कि
हमने उर्दू को पीछे छोड़ दिया है और इनफैक्ट हमने स्टेटस सिंबल बना दिया है इंग्लिश को लेकर। अगर बच्चा आपका इंग्लिश में बात नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको नौकरी कैसे मिलेगी, वो अगर उसको इंग्लिश नहीं आएगी तो वो तो पीछे रह जाएगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम उर्दू भी ठीक से नहीं बोलते, हम उर्दू भी ठीक से नहीं बोल पा रहे, जो एक ज़माने में अलीगढ़ की उर्दू कहा जाती थी। अलीगढ़ के मतलब बिफोर पार्टीशन जो उर्दू बोली जाती थी वो आहिस्ता आहिस्ता तो कहीं खो गई है। इवन हमारे चैनल्स में पीटीवी वो वाहिद चैनल है जिसमें अभी तक उर्दू को लेकर, तलफ़ुज़ को लेकर, उसकी अदायगी को लेकर बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है, लेकिन अब वो भी मध्यम होता जा रहा है। बाकी दूसरे चैनल्स में जो उर्दू का हाल है वो तो हम सब जानते हैं। अच्छा, बात हो रही थी मेरे इस आज के टॉपिक की कि जैसे पहले डॉलर पर मलबा गिरा था, बली आई थी, लेकिन अब जो दूसरे ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश को भी अपने माशरे से, अपनी सोसाइटी से कम्प्लीटली आउट करना चाहते हैं और वो अपने तौर पर अपनी शनाख्त, अपनी ज़बान को ऊपर लाना चाहते हैं। अच्छा, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने जो जॉर्जिया मेलोनिस हैं उन्होंने इसकी वजह क्या बताई? इसकी वजह उन्होंने बताई है एंग्लोमेनिया। ये एंग्लोमेनिया है क्या? एंग्लोमेनिया से मुराद, जिस पर हम सब मुब्तला हैं मुझ समेत, अंग्रेज़ परस्ती और उनके तरीके और रस्म व रिवाज को हद से ज़्यादा उससे वाबस्तगी शो करना या उससे अटैच हो जाना। आजकल हमारे यहाँ डेफिनेशन है मॉडर्निज़म के, लिबरलिज़म के। आपने देखा हमारा तो कल्चर, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो ज़बान हो, चाहे वो हमारा फूड हो, जैसे खाना पीना हो, हमारी अपना जो एक ट्रेडिशनल कुज़ाइन होता था ईस्टर्न, जिसको हम मशरकी जो हमारे खाने होते थे, उसने जगह ले ली है मगरबी खानों की। फ़ास्ट फूड की भरमार है, उनके चेन्स हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर आ चुकी है और हम उनके प्रोडक्ट यूज़ करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। दूसरी तरफ इटली में पहले मतलब फूड प्रोडक्ट्स को लेकर, यानी सिंथेटिक फूड को लेकर, उसके बाद अब उन्होंने ज़बान पर भी कम्प्लीटली बैन लगा दी है। अच्छा, इट इज़ टेकिंग लिंग्विस्टिक प्योरिटी टू होल न्यू लेवल, ये कहा गया है उनके अपने अखबारात में कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो स्टेप है, जो अभी बिल जा रहा है, उसने उनके अपनी जो ज़बान है उसकी प्योरिटी, मतलब हम उसकी जो खालिस जो उसका एसेंस होना चाहिए, उसकी खुशबू होनी चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक अलग लेवल पे ले जाने की एक कोशिश की जा रही है। और इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने वहाँ अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ये ज़िम्मेदारी देने वाली है कि उनको मेक श्योर करना है, उनको ये देखना है कि कहीं पर भी ज़बान को लेकर और ज़बान की उनकी जो अपनी एक ओरिजिनलिटी है वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो अब नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो बिल आया है उसमें 2-3 चीज़ें क्लेम की गई है। उसमें ये कहा गया है कि द यूज़ ऑफ इंग्लिश अच्छा, ये जो बिल पास होने जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं ये जो इटालियन ड्राफ्ट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी पार्लियामेंट में लेकर गई है, उसके मुताबिक द यूज़ ऑफ इंग्लिश डिमीन्स एंड मोर्टिफाइज द इटालियन लैंग्वेज। वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इंग्लिश ज़बान का इस्तेमाल बेसिकली हमें नीचे दिखाने के लिए, और ये उन्होंने मुतरादिफ किया है बेइज्जत करने को। मतलब उनके मुताबिक इंग्लिश का इस्तेमाल हमें नीचे दिखाने के लिए और हमें बेइज्जत करने के लिए ये एक ट्रेंड चला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट, इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ फैशन बट एंग्लोमेनिया हैज़ रिपरकशंस फॉर सोसाइटी एज अ होल। हम तो भाई एंग्लोमेनिया के वायरस का शिकार है,
लेकिन यहाँ पर इनका कहना ये है, जैसे हम फैशन कहते हैं ना, और आपने देखा होगा कि आज से 1-2 साल पहले इस्लामाबाद के कोई एक एलीट रेस्टोरेंट था और वहाँ पर बर्गर्स और एलीट क्लास वहाँ पर जाती हैं, तो वहाँ के मैनेजर की टूटी फूटी इंग्लिश में 2 ख़वातीन ने मजाक उड़ाया और फिर सोशल मीडिया पर उनकी जो बेइज्जती हुई है, उनकी जो इंसल्ट हुई है कि उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं, या हम स्टेट लेवल पर भी कहते हैं, इन्होंने तो ये कहा है ना कि 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगेगी जितनी भी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो भी पेपर वर्क होगा वो इटालियन में होगा, उनकी अपनी ज़बान में होगा। अभी उन्होंने कहा कि इंग्लिश को वो भी ये समझते हैं कि हमने भी तो ये फ़ैशन बना था, लेकिन वो फ़ैशन हमारे ऊपर एक वायरस के तरह तारी हो चुका है और हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। जितने भी हमारा जो तालीमी इदारे हैं वो भी 2 हिस्सों में बढ़ गए, एक वही गवर्नमेंट स्कूल, एक एलीट स्कूल, और उसके बीच में एक मिडिल क्लास तबके का अपनी एक स्कूल सिस्टम है जहाँ इंग्लिश उर्दू सब मिक्स चला होता है। और माँ बाप कहते हैं कि हमारे फ़ीस दे रहे हैं, और जिनको ख़ुद को इंग्लिश नहीं आती वो इतने मासूम होते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स में या फिर जाते हैं। तो मैं ख़ुद मीटिंग्स में ऐसे अटेंड करती हूँ जहाँ कहते हैं हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर उनका बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो माँ बाप दूसरों के सामने, अपने ख़ानदान के सामने बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है। तो आप ये देखें कि दुनिया इससे एंग्लोमेनिया का नाम दे चुकी है और वो इसको बेइज्जती के मकाम पर कहती है कि ये नीचे दिखाना होता है, यानी आप अपनी ज़बान छोड़कर दूसरों की ज़बान अपनाते हैं, दूसरों के जो लिबास है उसको आप फैशन के नाम पर ट्रेंड बना रहे हैं, आम कर रहे हैं। मतलब आप देखिए ना, मैं भी इस वक्त जब आपके सामने हूँ तो मैं एडमिट कर रही हूँ ना कि हमने उर्दू इंग्लिश को मिक्स कर दिया है। मैं इस वक्त जब मैं बात भी कर रही हूँ तो मैं बहुत हद तक सोचती हूँ कि मुझे इसका उर्दू वर्ड क्या होगा वो मुझे नहीं आता, क्योंकि फ्लुएंसी हमारी इसी तरह की कुछ हम ये कहते हैं फ्यूजन का शिकार हो गई है हमारी ज़बान। और इनका कहना यह है कि पीपल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू हैव मास्टरी इन इटालियन लैंग्वेज। इतनी बड़ी इन्होंने एक स्टेप लिया है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इटालियन लैंग्वेज में उनको मास्टरी हो। और अगर उनको अपनी ज़बान पर उबूर हासिल नहीं है तो उन्हें अपनी जॉब बचाने के लिए, उन्हें अपनी सीट बचाने के लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी। क्योंकि गलती से भी अभी आया भी था एक कि उनके किसी मिनिस्टर ने गलती से मेड इन इटली कह दिया, उस पर उन पर पेनल्टी लग गई, उस पर उनको फ़ाइन हो गई 100,000 यूरो की। Foreign companies to have Italian version of internal policies and contracts। अखबारात आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं जॉब्स के लिए, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले सबसे जो प्राइम या हम कहते हैं कि लाजमी जो शर्त होती है वो होती है फ्लुएंसी इन इंग्लिश। यहाँ पर इन्होंने कह दिया है उनके अपने मुल्क में जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ हैं उन पर लाजिम कर दिया है कि उनकी जो भी पॉलिसीज़ और कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे वो इटालियन लैंग्वेज में बनेंगे। काश कि ये दौर हमारे मुल्क में भी आ जाए कि जितनी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या हमारे अपने मुल्क की जो कंपनीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हम सब जानते हैं। इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी, इवन हमारे कॉलेजेस में भी जो हाई फाई रेट है तो वहाँ पर इंग्लिश में ही सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। यहाँ पर इटली ने बैन लगा दिया है उन तमाम फॉरेन कंपनीज़ पर भी जो वहाँ पर अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर चुकी हैं और बिज़नेस कर रही हैं कि आपकी भी जो पॉलिसीज़ होंगे, इंटरनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो इटालियन लैंग्वेज में होंगे। अभी ये बिल जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी ये डिस्कशंस के लिए जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन इटली ने ऑलरेडी चैट जीपीटी को आर्जी तौर पर
ब्लॉक कर दिया है। ये चैट जीपीटी होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो लैंग्वेज, इनफैक्ट मैं इंग्लिश ही कहूँगी कि पहले जो भी चैट होती थी तो एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, वो भी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रही थी कि जिस तरह डॉलर्स ने सबको अपनी मोनोपोली में लपेट में ले लिया था, उसी तरह इन ममालिक जिसमें हम भी शामिल हैं, थर्ड वर्ल्ड भी शामिल हैं, क्या इवन मैं भारत की भी बात करूँगी, आप वहाँ चले जाएं, वहाँ पर जो मेन लैंग्वेज है हिंदी कम बोली जाती है, इंग्लिश में बात की जाती है। इसलिए वहाँ पर एक अनपढ़ आदमी भी जो रोड पे खड़ा हुआ होता है वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर ये ज़बान यही इस्तेमाल होती है। इसलिए वहाँ पर भी ये बात तो उन पर भी आती है कि जो यूनिवर्सल लैंग्वेज हमने खुद ने बनाए, इन ममालिक ने खुद बनाया है, लेकिन मैंने कहा ना, दुनिया अब तेज़ी से तब्दील हो रही है। जितनी भी तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वो, उन्होंने पहले तो अब डॉलर को नो कहा है, अब इंग्लिश को भी वो नो कर रहे हैं। इटली ने ये स्टेप लिया है, उनकी प्राइम मिनिस्टर बशमूल उनकी पार्टी, और इनफैक्ट इस पर जो उनकी वो जो कौम है ना, मतलब वहाँ के जो लोग होंगे ना, वो खुद सपोर्ट करेंगे। ऑपोजिशन कैसे डिनाई कर सकती है, वो खुद वहाँ की पार्लियामेंट है, वो खुद वहाँ के लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो इसको सपोर्ट करेंगे। और इस तरह ये होगा कि जिस तरह रशिया और चाइना ने एक गेटवे दिया डॉलर्स की मोनोपोली को तोड़ने के लिए, इसी तरह इटली के साथ, इनफैक्ट जापान, चाइना तो बहुत पहले भी वो अपनी लैंग्वेज पर फ़ख्र करते थे, इसलिए आज वो दुनिया में चाइना सुपर पावर की फहरिस्त में आ गया है। जापान, जिसको आज तक उसको टेक्नोलॉजी में कोई अभी तक मात नहीं दे पा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह यह है कि वो अपनी शनाख्त पर फ़ख्र करते हैं। इटली ने जब ये महसूस किया कि उनके माशरे में बहुत तेज़ी से इंग्लिश और इंग्लिश फोबिया बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने और उसी पर बैन लगा दी। सबसे पहले इनफैक्ट सिंथेटिक फूड, देन अब ये लैंग्वेज, थर्ड उन्होंने वहाँ पे जितनी भी फॉरेन मल्टी कंपनीज़ हैं जो वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग कर रही है, उनको भी बाउंड कर दिया है, क्योंकि जितने भी पेपर वर्क होंगे लाजिम है उनको कि वो इटालियन में होने चाहिए। ये वो कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको दुनिया में नुमाया भी करती है, मुनफरद भी बनाती है, और एक ज़िंदा कौम के तौर पर आपको इसी शनाख्त के साथ आप सस्टेन करते हैं। मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह करे कि हम भी इस एहसास से कमतरी, इस कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर एक जो ये कॉम्प्लेक्स पूरे एक तो हमारे माशरे को दीमक की तरह खा गया है, दूसरा ऐसा लगता है कि हम लोग एहसास कमतरी के जो बिल्कुल निचला जो उसका जो लेवल होता है ना, हम उसमें धंस चुके हैं। क्योंकि हमारे सबसे पहले तो हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, दूसरी हम अपने घर की बात करते हैं। मैं खुद कहती हूँ, मैंने खुद अपने मतलब इर्द गिर्द देख रही हूँ, फैमिली में देख रही हूँ, ख़ानदान में देख रही हूँ, हर जगह देख रही हूँ कि अगर उनके बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और हम कहीं बैठते भी हैं तो भाई आप उर्दू में बात करने में आपको क्या कबाहत है, आप उर्दू में बात करें। लेकिन वो एक होता है ना कि अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हम कुछ है, तो यही जो कुछ है ना, ये दुनिया साबित कर रही है कि आप कुछ भी नहीं है। आज का मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले अगेन मैं आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक्स कहने वाली थी, लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया, उसको साथ दिया, और जिसकी वजह से मैं एक स्टेप आगे बढ़ी हूँ। इंशाल्लाह आपका साथ मेरे साथ रहेगा तो मैं मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ आपके सामने लेकर हाज़िर खिदमत।